नमस्कार। हाँ, आज एक थोड़ी चिंताजनक खबर पर बात करेंगे। राजस्थान से। हाँ, बिल्कुल। चूरू जिले में रतनगढ़ के पास एक विमान हादसा हुआ है। हाँ, भानुदा गांव के पास खेतों में। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है वो एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट पर आधारित है और कहा यह जा रहा है कि शायद कोई फाइटर जेट या सेना का विमान हो सकता है। किसी अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ शायद। तो चलिए थोड़ा इस खबर की गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पता चला है अभी तक। हाँ, देखते हैं इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो हुआ ये कि रतनगढ़ के पास भानुदा गांव में लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना। अच्छा। और फिर देखा कि खेतों में मतलब विमान का मलबा बिखरा पड़ा है। हाँ, और ये जगह मतलब चूरू जिला ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पड़ता है। ओहो, सीमा के पास? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये पूरा इलाका जिसमें बीकानेर संभाग और वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज वगैरह भी आती हैं, वो सेना और वायुसेना के लिए एक अहम ट्रेनिंग जोन है। अच्छा, यानी वहाँ अभ्यास होते रहते हैं। हाँ, नियमित रूप से सैन्य गतिविधियां वहाँ आम हैं। ये इलाके सामरिक रूप से जरूरी हैं, इसलिए सेना अपनी तैयारी परखने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। तो ये जो विमान गिरा, इसके बारे में क्या पता है? क्या ये वाकई सेना का ही था? देखिए, शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि ये सेना का विमान या फाइटर जेट हो सकता है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि ये एक रूटीन अभ्यास मिशन पर था, पर पक्के तौर पर कहना वो अभी मुश्किल है। इंतजार करना होगा उसका। हाँ। और एक और बात जो रिपोर्ट में आई है वो थोड़ी और चिंता बढ़ाने वाली है कि घटनास्थल से एक शव भी मिला है। हाँ, ये जानकारी भी है। आशंका जताई जा रही है कि वो पायलट का हो सकता है, लेकिन जैसा आपने कहा, ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है। हाँ, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। बिल्कुल। प्रशासन और सेना की टीमें पहुंच गई हैं मौके पर, जिला कलेक्टर भी गए हैं, जांच शुरू हो गई है। तो ये जो जांच हो रही है इसमें क्या क्या पता लगाने की कोशिश होगी, मतलब मुख्य सवाल क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही कि ये विमान आखिर था कौन सा, वायुसेना का, थल सेना का, कोई और? ठीक है। फिर ये यहाँ क्यों उड़ रहा था? क्या वाकई कोई रूटीन अभ्यास ही था या कुछ और वजह थी? हाँ, ये भी जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, हादसे की वजह। क्या कोई तकनीकी खराबी थी, मौसम खराब था, या कोई मानवीय भूल, या कोई और कारण? और वो शव? हाँ, और जाहिर है ये पता लगाना कि जो शव मिला है वो किसका है। ये सब जांच के दायरे में आएगा। ये सब पता लगाना शायद आसान नहीं होगा, है ना? खासकर अगर मलबा बहुत दूर तक फैला हो। हाँ, बिल्कुल। अगर मलबा बहुत बिखरा हुआ है तो सबूत जुटाना, टुकड़ों को जोड़कर कहानी समझना, ये सब काफी मुश्किल और समय लेने वाला काम होता है। विमान की सही पहचान, उसके उड़ान का मकसद, हादसे का असल कारण, इन सब चीजों को स्पष्ट होने में वक्त तो लगेगा। तो अगर हम अभी तक की बात को समेटें तो रतनगढ़ के पास एक विमान क्रैश हुआ है, एक शव मिला है, ये इलाका सीमा के पास है जहां सैन्य अभ्यास होते हैं, और एक बड़ी जांच शुरू हो गई है। यही है ना? हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है अभी। विमान का टाइप और क्रैश का कारण ये अभी साफ नहीं है। ठीक है। और ये घटना अपने आप में एक अहम मुद्दा उठाती है, खासकर जब ऐसे हादसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इतने नजदीक होते हैं। हाँ। और उन इलाकों में होते हैं जहां लगातार सैन्य अभ्यास भी चलते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं उड़ान सुरक्षा के मानकों पर और जो जरूरी ट्रेनिंग होती है उसमें शामिल जोखिमों पर ध्यान दिलाती है। बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है। तो फिलहाल तो हमें जांच के नतीजों का ही इंतजार करना होगा। हाँ, पूरी तस्वीर तो तभी साफ होगी। सही है। आखिर में एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, कहिए। देखिए, किसी भी देश के लिए अपनी सीमाओं के पास अपनी सेना को हर वक्त तैयार रखना कितना जरूरी है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है इस खास जगह पर जहां नियमित अभ्यास होते हैं, ये तैयारी बनाए रखने की चुनौतियों और उसमें शामिल जोखिमों के बीच संतुलन बनाने को लेकर क्या सवाल खड़े करती हैं, खासकर इतने संवेदनशील इलाके में। इस पर जरूर सोचना चाहिए।